सर माय क्वेश्चन इज सर, आपने कहा था कि जो आपकी सक्सेस है उसमें आपकी मदर का काफ़ी क्रेडिट आप उनको देते, क्योंकि आपकी मम्मी, आपने कहा था कि आपकी मम्मी ने भगवान का कान पकड़ रखा है और बोल रखा है कि आपको सक्सेसफुल बनाना है। सर आफ्टर 25 ईयर्स सर आप सर बहुत सक्सेसफुल हैं, यू आर द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, यू हैव एवरीथिंग सर। बट सेकंड सर मेरे लिए फर्स्ट हो अच्छा, सर, आप ठीक, फर्स्ट हो सर। तो आप जब अभी भी प्रोजेक्ट्स या लेते हैं, कुछ काम करते हैं, आपको अभी भी लगता है नो आई स्टिल हैव टू अचीव समथिंग, समथिंग इज लेफ्ट? एब्सोल्युटली। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसे बीते कि अपने जो हम जिनसे प्यार करते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो चल बसें। लेकिन ये एक ज़िंदगी की सच्चाई है कि ऐसा होता ही है और ऐसा सबके साथ होगा। मेरे साथ एक जल्दी उम्र में हो गया था, तो मेरा बिलीफ ये है कि यार चलो अगर मुझसे माँ बाप छिन गए और उनके प्राण पखेरु हो गए और उनको जाना ही था, तो कहीं ना कहीं पर एक अच्छा बात ये होगी कि वो जो है भगवान खुदा के पास बैठे हुए हैं कि अब हम आए हुए हैं यहाँ पे, तो ज़रा सेटिंग ठीक रहनी चाहिए, इसका गलत नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये सचमुच बिलीफ है। मैं आज भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने बच्चों के साथ मैं उस अपनी छत पर जाता हूँ और मुझे बिलीफ है कि 2 सितारे मेरे माँ बाप हैं। मैं जाके उनके सामने उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, और अपने बच्चों को भी मैंने बताया भाई ये जो है ये तुम्हारे दादा दादी हैं, तो इनको हेलो क्या करो। थोड़ा समझते हैं मैं बेवकूफ़ इस मामले में, लेकिन वो बेचारे प्रे करके आते हैं। और आज भी जब मैं काम करता हूँ तो मुझे सिर्फ यही है कि जितने लोग मेरी फिल्म देखें उनको खुशी हो, क्योंकि सचमुच जो मुझे मिला है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसका हकदार हूँ, और उस हक को पाने की कोशिश में मैं ज़िंदगी भर काम करता रहूँगा कि एक दिन मुझे लगे मैंने इतना अच्छा काम किया कि आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है उसका हक जो है वो सही में मायने में मेरा बनता है। दैट्स द ओनली रीज़न आई वर्क। शाहरुख, हमारी दुआ है माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, वो लोग जहां भी हैं देखते रहें, आपको ताकत देते रहें। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं, हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं शाहरुख खान से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये अबनॉर्मल हैं। देखिए, जो भी एक्टर आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना करियर शुरू करते हैं लव स्टोरी से। आपने अपना जो करियर शुरू किया पहली फिल्म में हीरोइन को छत से उठा के नीचे फेंक दिया। वो मैं करना नहीं चाह रहा था, मैं सचमुच ऐसा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत तंग किया मुझको। और मैं जब कोई लड़की मानती नहीं, ऐसा करना, मैं मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ उनको, मतलब जेन्युइनली उनको मैंने नहीं फेंका था, फेंका नीचे जाके पकड़ के घर ले आया था मैं उनको। बट मेरे को ना मौका, मैं जैसा आपको बताया सर कि जब मुझको रोल मिले वो सारे रोल जो थे दूसरे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे जिन्होंने उस फिल्म में रोल नहीं किया था, और यश जी भी जब हम डर कर रहे थे तो सब एक्टर्स ने ना कह दिया था। तो मैंने आपको बताया कि मुझको 2-4 लोगों ने कहा था मैं कैसा लगता हूँ, तो मैं कहा यार ये हीरो वाली लाइन चले ना चले, मोहब्बत वाले रोल मिले ना मिले, ये करके जो मैं अपना करियर बना लेता हूँ। और क्योंकि मैं थिएटर से था, मैं सच बात बताना चाहता हूँ सबको, क्योंकि मैं स्टेज से था, तो और क्योंकि मुंबई से नहीं था, मेरी अपब्रिंगिंग जो थी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं थी, तो 2 चीज़ें हुई। एक, मुझे ये नहीं मालूम था कि हीरो टाइप क्या होता है, कि हम लॉन्च होंगे एक नई लड़की के साथ और फिर गाने होंगे, बजाने होंगे और आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मेरा तो कोई माँ बाप था नहीं, ना कोई माई बाप था, तो मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने कहा मैं ये कर लेता हूँ। और क्योंकि मैं थिएटर से था, मुझे लगा यार एक्टिंग का रोल है, और सब लोगों ने कहा मुझे, वो फिल्म देखने के बाद मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने कहा कि यार ये तूने गलत कर दिया, तेरा करियर ख़त्म हो गया, ये पिक्चर चलेगी नहीं। बट आई थिंक फाइनली जो जनता होती है उनको अच्छे रोल, अच्छी कहानियाँ पसंद आती हैं, और आई थिंक मेरी लक भी अच्छी थी कि उस ज़माना थोड़ा सा बदल रहा था, यंग जनरेशन 90s की आ रही थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है यार ऐसा हीरो भी चलेगा जो एक्चुअली मोर देन जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस विद द हीरोइन, कॉलेज में लड़की को छेड़ रहा है, कहाँ बैठी हो, यहाँ बैठ जाओ, फिर वो गरीब निकलेगा, फिर उनके माँ बाप बड़े अमीर निकलेंगे, फिर उनसे झगड़ा होगा, फिर हम जाके एक पहाड़ पे खड़े हो जाएंगे, छलांग मारने लगेंगे, फिर बाप कहेगा मत रो मत बढ़ो। तो मैं थोड़ा लकी था कि ज़माना बदल रहा था। लकी थे कि अब नॉर्मल थे? अब नॉर्मल नहीं था मैं आपको लगता है मैं अब नॉर्मल हूँ? ये जो क किरण, हाँ, वो आज भी लोगों की जबान पर है, और जब भी शाहरुख खान की बात करते हैं तो लोग वही सुनाते हैं। हाँ, और मुझे बड़ा अजीब लगता है, जैसा वो सुनाते हैं वैसे मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं अभी एक शो में गया था तो मिमिक कर रहे होंगे, आई लव यू, मेरी ऐसी आवाज़ है ही नहीं। मैंने ये गलत है एकदम बता रहा हूँ मैं यार, उदय, हाँ मैं कर रहा हूँ मैं।
मैं करके ऑडियंस कह रही है कि जरा करके दिखा दीजिए। मैं करके दिखाता हूँ मैं तुमको यार, बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा हूँ तुम लोग को। वो ऐसा था, आई लव यू किरण, और जो और जो मिमिक्री करते हैं मेरी, एक तो पता नहीं अंगड़ाई क्यों नहीं लगते हैं, आई लव यू। मैंने कोई पिक्चर में ऐसी एक्टिंग नहीं की है। मैं बड़ा ही मैं परेशान हो जाता हूँ उससे। मैंने पता है इस चक्कर में हकलाना छोड़ दिया, वरना इतना अच्छा हकलाता था मैं। लेकिन जब शाहरुख खान की बात किसी शो में होती है, कहीं होता, तो वही अंदाज लोग दिखाते हैं। हाँ, सारी जगह पे ऐसी कॉपी करते रहते हैं। और मैं अच्छा, मैं अभी क्या है, शरीफ हो गया हूँ, मैं ज़्यादा डांटना नहीं चाहता, तो मैं बड़े ताली बजाता हूँ और दिल में कहता हूँ यार ये ताली के बीच में तेरा फेस आ जाए। ऐसा करके ये क्या बीच में, ऐसे मैंने कब एक्टिंग की है मेरे। अच्छा ये तो ठीक है, मेरा जो बेटा है वो भी यही एक्टिंग करके मेरे को दिखाता है वहाँ पे। मैं आता हूँ ना, कहता हाय पापा आई लव यू मैं यार ऐसी कब एक्टिंग की मैंने यार, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो फैन में लोगों को उस पुराने फिल्मों के कुछ झलक देखने को मिलेगी। एक्चुअली बहुत सारी फिल्में, मैंने जैसे बताया, आपकी अदालत का पूरा एक सीक्वेंस है उसके अंदर, और वो राइज ऑफ द स्टार के लिए मेरा थोड़ा सा आर्काइवल, बाजीगर है, डर है, 3-4 फिल्मों का दिखाया है कि कैसे आर्यन खन्ना बन गया। बट एज अ कैरेक्टर जो गौरव है वो बहुत ही साइकोटिक नहीं है, पागल नहीं है। जैसे डर वगैरह में थोड़े पागल था वो, और एबनॉर्मल था। ये एबनॉर्मल नहीं है, ये एकदम नॉर्मल 24 साल का लड़का है जिसको शायद ये नहीं मालूम, या लड़की हैं जिनको शायद मालूम नहीं कि हम हमारे एक्शन से सही और गलत भी हो सकता है। एक जवानी में होता है कि यार एनीथिंग मैंने कर दिया, यार कैसे करोगे, पता नहीं मैं कर दूंगा। तो आई थिंक ये एक एक्चुअली सीख भी रहेगी इस फिल्म से जवान लोगों को कि प्लीज़ आप जो भी करते हैं उसकी एनॉर्मिटी उस एक्शन की कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी बुरी भी। तो माँ बाप जब कुछ बात समझाते हैं, अगर गुस्सा भी आता है माँ बाप पे, जैसे उस उम्र में सबको आता है, थोड़ा सा सोच लिया करो, बिकॉज समटाइम्स आई थिंक दे आर राइट। तो वो गौरव बड़ा इनोसेंट सा लड़का है और उसको ऐसा लगता है कि मैं प्यार करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं है, बहुत नॉर्मल है वो। तो ये प्यार कह के बाहें फैला के 25 साल से अब रोमांस के किंग बने हुए हैं। और भी कुछ होगा, बाहें तो बहुत लोग फैलाते हैं लेकिन मेरी तरह कोई नहीं फैलाता। बट हाँ, मेरी ये पिक्चर भी रोमांटिक है और मैं बिल्कुल रोमांटिक हीरो नहीं बनना चाह रहा था। मेरा बिल्कुल शौक नहीं था। मैं लड़कियों से बहुत शर्माता हूँ। अभी इन्होंने मुझे बोला कि मेरे डिम्पल बहुत अच्छे हैं, मैं ब्लश करने लग जाता हूँ। मैं बहुत शर्मीला हूँ और मुझको कभी लाइफ में ऐसा नहीं लगा था कि मैं किसी लड़की की नज़रों में नज़र डाल के कहूँगा कि सच कहो मुझसे, जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ तुम्हारा दिल मुझे पलट कर देखने को नहीं करता, मेरे करीब आओ।